चिन्तासन्तानहन्तारो यत्पादाम्बुजरेणवः स्वीयानां सान्निध्याचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम्। चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधा हृदये मम। लंबे समय के बाद फिर से गीता का स्वाध्याय आरंभ कर रहे हैं। वैसे यहाँ तो तुम सब लोग श्री महाप्रभु जी के सन्मुख गीता के अध्यायों का पारायण नित्य करते ही हो। अर्थ का चिंतन करीब करीब लगातार ही रहा 17 अध्याय तक। उसके बाद परीक्षा तुम लोगों की और दीपावली का अवकाश ये आ जाने पर थोड़ा अध्ययन है वो रुक गया। और जैसे इसमें क्षेपक लगा हुआ है उस हिसाब से 18वें अध्याय के 20-21 श्लोक तक तो चिंतन हम लोगों ने किया था। तो फिर से उसका चिंतन न करके 20-21 श्लोक तक जो श्लोक हैं उनका अनुवाद का पारायण कर लेंगे और उसमें अगर कुछ वक्तव्य होगा तो कहेंगे। इससे पूर्व श्रद्धात्रय विभाग योग इस नाम से 17वां अध्याय संपन्न हुआ और उसमें अर्जुन जी ने जो प्रश्न किए थे कि जो शास्त्र विधि का त्याग करके श्रद्धा पूर्वक यज्ञ आदि करते हैं तो उनकी निष्ठा को कैसे समझा जाए, इसके उत्तर में 3 तरह की श्रद्धा होती है स्वभावज, सात्विकी, राजसी और तामसी। ऐसा निरूपण करते हुए भगवान ने 3 तरह की श्रद्धा का वर्णन किया और अंत में जाकर ये कहा कि जो श्रद्धा रहित जो कुछ भी किया जाता है वो असत होता है, उसका इस लोक में और परलोक में कोई भी फल प्राप्त नहीं होता। इसके बाद अर्जुन 18वें अध्याय में मैं संन्यास और त्याग का तत्व पृथक पृथक जानना चाहता हूं, ऐसा प्रश्न करते हैं। अब ये अचानक से श्रद्धा की बात चल रही थी, उसमें से संन्यास और त्याग की जिज्ञासा कैसे प्रकट हुई, इसका मूल आगे कहीं ना कहीं रहा होगा। ये जो अन्वय होता है वो अन्वय सामान्यतया जो निकट पूर्ववर्ती होते हैं उस विषय के साथ उसका उत्तरवर्ती का अन्वय हम सोचते हैं। पर कभी कभी ये भी हो सकता है कि जो निकट पूर्ववर्ती विषय चल रहा हो वो विषय थोड़ा लंबा चल जाए और पूर्व में कोई बात चली हो, उसके विषय में हमारी जिज्ञासा मन में रह गई हो, वो बाद में कभी उठ खड़ी हो। अभी तत्काल तो मुझे भी स्मरण नहीं आ रहा है कि
17वें अध्याय में क्या कोई ऐसी बात आई थी कि जिसमें से ये जिज्ञासा खड़ी हो कि सन्यास क्या है और त्याग क्या है? हो भी सकता है, नहीं भी हो, पर अर्जुन जी ने 18वें अध्याय में ये प्रश्न यहाँ भगवान से किया और उस पर भगवान ने उत्तर दिया कि काम्य कर्मों के त्याग को सन्यास कहते हैं और समस्त कर्मों के फल के त्याग को त्याग कहा जाता है। क्या 5वें अध्याय से शायद आई कर्म संन्यास? हाँ, वो कहीं से भी आ सकती है, पता नहीं। अब वहां पर उस बात को तो पूरा किया ही होगा। 5वें अध्याय में भी अगर वो बात आई तो वहां उसका समाधान नहीं दिया है, ये हम देख पाए, तब उसका 18वें अध्याय के साथ अन्वय बैठा सकते हैं। अगर वो बात वहां समझा दी गई है तब फिर उस विषय में प्रश्न यहाँ फिर से किया हो, वो तो हम नहीं मानने के लिए तैयार। जो भी हो, तो काम्य कर्मों का त्याग सन्यास कहा जाता है। ये सन्यास जो शब्द है वो लोक में प्रसिद्ध जो सन्यास है वो गृहस्थ आदि आश्रमों का त्याग करके चतुर्थ आश्रम में प्रवेश करना, इस रूप में सन्यास शब्द प्रसिद्ध है। तो शिखा सूत्र का त्याग, भगवा वस्त्र पहन लेना, तो ये एक प्रसिद्ध अर्थ है सन्यास का। क्यों शिवम? ठीक है ना। और न्यास का अर्थ त्याग होता है और सम उपसर्ग है तो सन्यास, अच्छी तरह से किया गया त्याग सन्यास। सम का मतलब हम पूर्ण रूप करें तो पूर्ण रूप से किया गया त्याग, वो सन्यास। सम्यक न्यास ऐसे करके भी कर सकते हैं और संपूर्ण भी कर सकते हैं। तो ये जो शब्द है यहाँ, वो शब्द किस अर्थ में भगवान प्रयोग करना चाहते हैं, वो अर्थ भगवान का जो अभिलषित अर्थ है वो यहाँ पर आपने कह दिया है, यानी इसको परिभाषित कर दिया है कि मैं यहाँ इस शब्द को इस अर्थ में कहूंगा। तो काम्यानाम कर्मणाम न्यासम सन्यासम कवयो विदु। ज्ञानी लोग हैं वो काम्य कर्म के न्यास को सन्यास कहते हैं और सर्व कर्म फल के त्याग को यहाँ त्याग कहा गया है। अब कर्म दो तरह के, सकाम निष्काम होते हैं, प्रायश्चित कर्म भी होते हैं, पर वो तो नैमित्तिक होते हैं। अगर प्रायश्चित योग्य कोई अपराध हुआ है तो ही वो कर्म प्राप्त होते हैं, अन्यथा तो सकाम निष्काम कर्म ही होते हैं। निष्काम कर्म जो होते हैं वो अनिवार्य कर्तव्य होते हैं, अर्थात आपको इच्छा हो या न हो वो तो आपको करने ही है। तो काम्य कर्म जिस फल की कामना हो उसको पाने के लिए शास्त्र में जो कर्म बताए जाते हैं उनको काम्य कर्म कहा जाता है। जैसे ज्योतिषों में ना स्वर्ग कामो यजेत, स्वर्ग की कामना है प्राप्ति की, तो ज्योतिषोम नाम का यज्ञ करना चाहिए, तो काम्य हो गया। अब काम्य कर्मों को भी फुर्सत है, कुछ किए बिना रहा नहीं जा रहा है, तो निष्काम भाव से भी किया जा सकता है, ये भी एक व्यवस्था है। जैसे किसी को ये कहो कि तुम परिक्रमा करो, वो पूछेगा कितनी करूंगा, अब कहें कि 4 करो। अब 4 छोटी सी परिक्रमा थी तो जल्दी हो गई। अब जवान आदमी है, दूसरा कुछ करने के लिए अभी कार्य नहीं है, तो वो पूछेगा कि 4 और लगा दूं? हाँ तो लगा लो 4।
तो 4 और लगा ली। तो जो कहा है वो तो 4 का नियम था, पर कुछ और लगा ली। अब जो रोज नियम से जितनी परिक्रमा लगाते हैं उनके साथ, वो पूछेंगे कि भाई क्या बात है, आज बहुत परिक्रमा लग रही है, क्या कुछ मन्नत मानी है क्या? ऐसा उनको विचार आता है, क्योंकि कहीं भी कुछ अधिक आयास किया जाता है तो बिना कामना के कोई ऐसा अधिक आयास नहीं करता है। ये सब लोगों के दिमाग में होता है। जैसे तुम लोग आम दिनों में 2 घंटा पढ़ते होगे, तो परीक्षा के दिनों में 4 घंटा या 6 घंटा पढ़ते हो। तुम लोग पढ़ते हो ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, तुम लोग शायद 1 घंटा भी पढ़ते हो परीक्षा के दिनों में। पर अब जो कुछ ज्यादा पढ़ रहा है तो कुछ न कुछ निमित्त है उसके पीछे। ये सोचेगा ना कि इतनी पढ़ाई क्यों कर रहे हो, तो उसमें कुछ न कुछ कामना, बिना कामना के उसके पीछे दबाव नहीं बढ़ता है, प्रेशर नहीं आता है, फोर्स नहीं आता है। तो काम्य कर्मों का त्याग तो संन्यास, सर्व कर्म के फलों का त्याग है, वो त्याग शब्द से कह दिया। ये शिव भगवान ने अपनी ओर से इन शब्दों की परिभाषा शिवम कर दी। क्या की? आगे आ जाओ, मन नहीं लगता है तुम्हारे बिना। यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ। हाँ, यहाँ पुस्तक रह जाएगी। यहाँ आ जाओ, यहाँ बैठ जाओ, यहाँ रख लो पुस्तक। माथा आसपास कहीं टकराए नहीं, वो ध्यान रखना। तो अब कुछ लोग ये कहते हैं कि काम्य कर्मों का त्याग संन्यास और सर्व कर्म के फलों का त्याग वो त्याग। तीसरे लोग ऐसा भी कहते हैं कि जो दोषयुक्त कर्म है वो त्याज्य है। तो त्याग का मतलब जो सदोष है उनका त्याग, इतना त्याग का मतलब वो करते हैं। और कुछ अन्य विद्वान यज्ञ दान और तप रूपी कर्म का त्याग न करने के लिए कहते हैं। यानी और सब छोड़ सकते हो, पर यज्ञ दान और तप तो नहीं ही छोड़ने चाहिए। तो त्याग में जो त्याज्य नहीं है उनकी गणना इस तरह से की गई। अब भगवान ने इतने मतों को गिनाने के बाद अपना क्या मत है वो बताते हैं, और वहां कहते हैं कि त्याग 3 प्रकार के कहे गए हैं। ये 4थे श्लोक में भगवान अब शुरू कर रहे हैं। और जैसे कि तीसरे श्लोक के अंत में कहा कि यज्ञ दान और तप का त्याग नहीं करना चाहिए, उसी बात को दोहराते हुए भगवान कहते हैं 5वें श्लोक में कि यज्ञ दान और तप रूपी कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए, वे करने ही चाहिए। क्योंकि यज्ञ दान और तप वो पवित्र करने वाले हैं। तप 2 तरह के होते हैं, 3 तरह के भी हो सकते हैं, आगे बताया है भगवान ने इस बात को। पर एक तो देह का दमन करना, यानी पंचाग्नि तपना, चांद्रायण आदि जो उपवास होते हैं, व्रत होते हैं, वो प्रायश्चित से वो करने, यानी भूखा रहना, ठंडी गर्मी को सहन करना, ये सब शारीरिक तप कहे जाते हैं। इसी तरह शिवम मानसिक तप भी होते हैं और वाचिक तप भी होते हैं। तो भगवान ने पूर्व अध्याय में
इन तीनों को गिनाया या शायद इसमें गिनाएंगे। तो वो तप तीनों प्रकार के होते हैं, तो उसका लाभ तीनों को मिलता है, हमारी वाणी, मन और काया, शरीर, तीनों को तप का लाभ मिलता है। और दान जो होता है वो हमारी ममता को घटाने वाला होता है। दान यानी देना। शास्त्र नियम करता है कि आपके पास है तो आपके पास जो भी संपत्ति है उसका इतना अंश धन की शुद्धि के लिए, जैसे कि दशांश, आपको कर के रूप में देना चाहिए राज्य को। उसके उपरांत जो भी याचकों को पंच महाभूत जो हैं, यज्ञ हैं, उसमें अतिथि यज्ञ है, पितृयज्ञ है, देव यज्ञ है, प्राणी के यज्ञ हैं, इन सब में भी हमें उनको कुछ न कुछ देना होता है। वो नित्य भी होते हैं, नैमित्तिक भी होते हैं। तो उससे हमारी धन संपत्ति की शुद्धि होती है, द्रव्यों की शुद्धि। और इसी तरह जो यज्ञ होते हैं, वो यज्ञ के लिए भगवान ने आगे ये कहा कि ये जो पूरा सृष्टि का चक्र है वो एक यज्ञ है। उसमें हर व्यक्ति किसी को कुछ न कुछ देता है, और जो देता है वो किसी किसी को वापस उससे लेता भी है। तो वो लेन देन का जो चक्र है वो यज्ञात्मक है, और उस चक्र को रोकना नहीं चाहिए। कहीं भी आप रोकोगे, आपने अगर देना छोड़ा तो आपको प्राप्त होना भी बंद हो जाएगा। तो आपको जो भी नियत है वो यज्ञ के भाग को तत्त देवताओं को उद्देश्य करके और अग्नि के द्वारा देना चाहिए, क्योंकि वो देवता प्रसन्न होकर उससे पुष्ट होते हैं। जो हम आहुति देते हैं उससे देवता पुष्ट होते हैं, शक्तिशाली होते हैं। वो देव हमें हमारा उपकार करते हैं, प्रकृति को संतुलित रखना, वृष्टि करना, इन सब के रूप में। इसलिए इन तीनों को तो कभी किसी रूप में नहीं छोड़ा जाना चाहिए। और इसमें और बात इतनी है, जो छठे श्लोक में कहते हैं कि ये जो भी कर्म है, यानी यज्ञ, दान और तप रूपी जो कर्म है, वो कर्म भी संग और फल का त्याग करके करने चाहिए। ये इसमें दो बात भगवान ने जोड़ी, संगम त्यक्त्वा फलानि च। संग यानी आसक्ति। तो ये कर्म जो हम कर रहे हैं, वो कर्म में जो हमारी आसक्ति है, उस आसक्ति का त्याग और फलासक्ति का त्याग। फलासक्ति से तात्पर्य ये है कि मैं तो करूं अगर मुझे इससे कुछ मिले। ऐसे हर बार अपने स्वार्थ का विचार करते हुए इन कर्मों को नहीं करना है। अगर संग और फल का त्याग करके इनको हम करते हैं तो उत्तम प्रकार का कर्म कहा जाएगा। उसके बाद अब यज्ञ, कोई ये सोचेगा कि यज्ञ, दान और तप करने हैं, तीन ही तो वस्तु हैं। तो यज्ञ का मतलब है आग में कुछ होमना। हम रोज चूल्हा फूंकते हैं, उसके अंदर केरोसिन डालते हैं, तेल डालते हैं, लकड़ी डालते हैं, वही हमारी आहुति हो गई। दूध उबालते हैं तो उसमें उफन जाता है, तो वही उसमें आहुति हो गई। ऐसे तो क्यों शिवम, वो यज्ञ नहीं कहा जाता है, वो लौकिक अग्नि है। थोड़े सीधे रहो ना ऐसे। जब मैं पढ़ूं तब नीचे देखो, समझाऊं तब यहां देखो, तो मुझे ऐसा लगे ना कि कोई बैठा है। तो ये जो यज्ञ, दान और तप है, वो हम जो सोच लें कि ये यज्ञ किया मैंने, या ये तप किया, या मैंने दान किया,
उसे यज्ञ दान तप नहीं कहा जाता है। जैसे दान का मतलब देना, देना ही तो है ना। तो माता जो अपने घर में रसोई आदि करती हैं, बहनें, महिलाएं, वो कहेंगे कि हम अपने पतियों को, बेटों को, भाइयों को जिम्माती हैं तो देते हैं हम उनको, तो दान हो गया हमारा। तो घर में वो घूम रहा है दान। अब माता कहती है कि मैं बनाऊंगी किससे, आप अनाज लेकर आओ। वो अनाज लेकर आया, उसने माता को दे दिया कि लो आप इसका बनाओ। तो कोई उनसे पूछेगा कि तुम कुछ दान वान करते हो कि नहीं, तो क्या हाँ करते हैं, हम राशन लाते हैं और हमारी माता जी को, पत्नी को देते हैं। तो ये तो पातकी है। इसे अगर हम दान समझ लें तो कई लोग ऐसा करते हैं, श्राद्ध आदि कर्म होते हैं या कोई ऐसे पर्व होते हैं, उसमें जहां शास्त्र ये कहता है कि आपको किसी को अन्नदान करना है, पर वो घर परिवार में ही किसी को अन्नदान कर देते हो या अपने नौकर चाकरों में अन्नदान करते हैं, तो वो तो अन्नदान राक्षसों को जाता है, ऐसा शास्त्र कहता है, वो पुण्यजनक नहीं होता है। तो ऐसे दान नहीं किए जाने चाहिए, दान का कुछ और अर्थ है। इसलिए भगवान ने कहा कि यत् तो प्रत्युपकारार्थम फलम उद्देश्य वा पुनः दीयचे च परिक्लिष्टम तद्दानम राजसम स्मृतम। प्रत्युपकार की भावना से जो दिया जाता है, तो मैं और को दूं उसके बजाय मैं अपने नौकर को ही ना दूं, वो भी खुश हो जाएगा, मेरा काम उत्साह से करेगा। ऐसे तो ऐसे दान नहीं होते हैं, नहीं करने चाहिए। तो दान तप ये सब है वो जिसको शास्त्र में जिस तरह से कहा गया है, उस तरह से करने पर तो वो पुण्यजनक होते हैं। और मनकल्पित प्रकार से अगर किए जाते हैं तब उससे कोई सत्फल प्राप्त नहीं होता है, अनिष्ट भी हो सकता है। तो नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोहात् तस्य परित्यागः तामसः परिकीर्तितः। नियत कर्मों का त्याग उचित नहीं है। अगर कोई मोहवश नियत का त्याग कर दे और ये कह दे कि मैं पत्नी को कमा के देता हूँ, वही मेरा दान है, पत्नी कहे कि मैं उसकी रसोई बना के खिला देती हूँ, वही मेरा ब्राह्मण भोजन है, तो ये तो ठीक नहीं। इसी तरह मोहवश जैसे कर्म का त्याग ठीक नहीं है, उसी तरह कर्म दुख रूप है ऐसा समझकर शरीर को क्लेश होगा ऐसे भय से जो कर्म का त्याग करता है, वो त्याग राजस होता है और उससे त्याग का फल प्राप्त नहीं होता है। ये 8वें श्लोक में भगवान समझाते हैं, क्योंकि अर्जुन जी ने प्रश्न त्याग और सन्यास के बारे में किया था और वहां पर भगवान ने ये आगे समझाई कि यज्ञ दान और तप इनका त्याग कभी नहीं करना चाहिए। तो यज्ञ कर्म रूप तो होते हैं, अब उसमें कष्ट भी होता है, क्योंकि यज्ञ जो होते हैं वो निश्चित समय पर किए जाते हैं, उनकी विधि भी शास्त्र के द्वारा नियत होती है। तो कई कर्म ऐसे होते हैं कि जैसे मध्याह्न के समय ही किए जाने चाहिए, और अपने यहाँ ये परंपरा रही है कि जो भी शास्त्रीय कर्म होते हैं उन कर्मों को, नियत कर्मों को करने से पहले हमें भोजन नहीं करना होता है, भूखे रहकर करना चाहिए। अब मध्याह्न 12 बजे होती है, जिस समय हमारी जो जठराग्नि है वो बहुत प्रदीप्त हो जाती है। जब तक अब उस समय जो कर्म शुरू हुआ मानो 2-3 घंटे चला रहा, तो शरीर को महान कष्ट हो जाएगा। यज्ञ जितने भी होते हैं उसमें धुआं तो होता ही है, आंखें जलती हैं, पसीना निकलता है, गर्मी लगती है, प्यास लगती है, खर्चा भी होता ही है। तो ये सभी दुख के कारण लगते हैं। तो
इसके कारण इस भय से कि हमें शरीर को कष्ट होगा, अगर वो कर्म का त्याग करता है तो वो ऐसा त्याग है, वो कर्म त्याग है, वो राजस होने से उसको फल नहीं होता है। इसलिए कर्म तो करना ही चाहिए, ऐसा मन में दृढ़ करते हुए नियत कर्म उनका संग और फल का त्याग करके किए जाते हैं, तो वो त्याग सात्विक माना गया है। यानी कर्म का त्याग नहीं, परंतु फल संग का जो त्याग है, ऐसा त्याग करते हैं तो वो सात्विक माना गया है। ये बात 9वें श्लोक में समझाकर अब 10वें श्लोक में, अब जो सात्विक अवस्था तक पहुंचा है, तो अब भगवान कहते हैं कि जो सत्व में सम्यक आवेश वाला है, बुद्धिमान, जिसके संशय दूर हो गए, ऐसा जो त्यागी, जो अकुशल कर्म से द्वेष नहीं करता और कुशल कर्म में आसक्त नहीं होता है, और देहधारी द्वारा समग्रतः कर्मों का त्याग शक्य नहीं है, परंतु जिन्होंने कर्म के फल का त्याग कर दिया है वे त्यागी कहे जाते हैं। तो यहां तक भगवान ने जो अर्जुन जी ने प्रश्न किए था उसके एक अंश का उत्तर दिया, संन्यास और त्याग। उसमें से त्याग का स्वरूप क्या और त्यागी कौन। इसके बाद अत्यागियों को अनिष्ट, इष्ट और मिश्र 3 प्रकार का कर्म का फल मिलता है, पर सन्यासियों को कभी भी प्राप्त नहीं होता है। जिन्होंने त्याग नहीं किया है, यानी त्याग का मतलब अब साफ है, कर्म का त्याग नहीं, परंतु संग और फल। तो कर्म संग और फल का जो त्याग है उसी को यहाँ पर त्याग कहा जा रहा है। ऐसा त्याग जिसने नहीं किया है उसको जैसा करेंगे उसके अनुसार फल होगा। अनिष्टारूप फल भी हो सकता है। कोई एक आध जना नहीं है, नहीं कहाँ गया, सो गया? सो गया? अच्छा, ठीक है ना तबीयत? तो जुकाम हो गया? ठीक, कोई बात नहीं। तो जिन्होंने फलासक्ति का त्याग नहीं किया है, यानी फलासक्त होकर और जो कर्म करते हैं, उनको अनिष्ट, इष्ट और मिश्र ऐसे प्रकार से कर्म के फल मृत्यु के बाद प्राप्त होते हैं। परंतु जिन्होंने, जो त्यागी हैं, कर्म फलासक्ति का त्याग जिन्होंने कर दिया है, उनको ऐसे फल प्राप्त नहीं होते हैं। इतना कहने के बाद अब 13वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि सभी कर्मों की सिद्धि के लिए सांख्य सिद्धांत में 5 कारण कहें, उनको तुम सुनो। यानी ये सब जो कर्म हैं, वो कर्म मिलजुल कर कैसे पैदा होते हैं उनकी बात है। और वहां कहते हैं कि अधिष्ठान, कर्ता, पृथग्विद करण और विविध चेष्टा और दैव, ये 5 मिल के सब कुछ कर्म पैदा होते हैं। यानी मनुष्य जो शरीर, वाणी और मन से अच्छे बुरे जितने भी कर्म करता है, उनमें ये 5 मिलजुल कर कारण बनते हैं। उसमें अधिष्ठान यानी शरीर, कर्ता यानी आत्मा, करण यानी हमारी इंद्रियां, और चेष्टा यानी इंद्रियों से होती तत्त प्रकार की प्रवृत्ति, और दैव, दैव के 2 अर्थ होते हैं, भगवत इच्छा भी कह सकते हैं, और हमारा जो अदृष्ट है या हमारा जो प्रारब्ध कर्म है, संचित है, वो सब भी दैव के रूप में कहे जाते हैं, पूर्व जन्मों की वासनाएं हमारी। तो ये सब मिलजुल कर और
कर्मों को कराती हैं। अब आगे भगवान ये कहते हैं कि जब ये पांचों मिलकर कोई कर्म करते हैं, उसमें अगर कोई व्यक्ति बैठा बैठा ये सोचे कि मैं ही केवल करता हूं, तो वो व्यक्ति दुर्बुद्धि है, यानी उसकी सोच छोटी है। जैसे कोई वस्तु ऐसी हो कि जो 5 लोग मिलकर ही उठा सकें। 5 इकट्ठे हो गए और सब लोगों ने जोर लगा के उसको उठा दिया। उठाने के बाद ये सोचता है कोई एक व्यक्ति, ये तो मेरी बदौलत उठी है, और वो बगल वाले को कहे कोई तुम्हारा कोई जोर नहीं लग रहा है, मैंने ही उठाया। तो बगल वाला नाराज हो गया, उसने ठीक है मैं हट जाता हूं। अब वो जैसे ही हटेगा तो वो वस्तु जो 5 जनों से ही उठ सकती है, वो वजन सहन नहीं कर पाएंगे, चाक गिर पड़ेगी। तो उस विषय में आप कहते हैं कि ये विवेक बुद्धि रहित है। जो आदमी सत्य को नहीं जानता है कि जो काम 5 जनों से मिलकर होता है, उसमें अगर कोई व्यक्ति अकेला मैं करता हूं ऐसा जो सोचता है, वो दुर्बुद्धि है। ठीक है ना? जैसे तुम लोग अब रसोई करते हो तो कोई साग धोता है, कोई संवारता है, कोई बघारता है, कोई उबालता है, कोई बेलता है, कोई परोसता है, कोई साफ सफाई करता है, कोई बर्तन बाहर रखता है। ऐसे सब मिलजुल के, और ये सब इनके संबंधित जुड़ी क्रियाओं को करता है। तो जो क्रिया मिलजुल कर होती है, उसमें कोई व्यक्ति अकेला ये सोचे कि ये सब मैं करता हूं, तो वो उसका अज्ञान है, दुर्बुद्धि है। तो न स पश्यति दुर्मति, वो जो हकीकत है उसको देख नहीं पा रहा है। इस बात को समझाकर अब भगवान, अब प्रासंगिक जो विषय को लेकर ये पूरी चर्चा शुरू हुई थी, कि अर्जुन युद्ध भूमि पर आए, भगवान को कहा कि आप मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में लाकर खड़ा करो, मैं देखना चाहता हूं, मुझे किन से लड़ना है। और तब फिर स्वजनों को विरुद्ध पक्ष में देखकर और उनको विषाद हुआ, ये तो सब वो लोग हैं कि जिनके गोद में मैं खेला हूं, कोई मेरा भाई है, कोई मामा है, कोई गुरु है। तो मैं तो उनसे लड़ूं उसके बजाय तो उनके हाथों मर जाना ठीक समझता हूं, ऐसा कहकर और हथियार छोड़कर बैठ गए। और पीछे ये सब पूरी प्रश्नोत्तर की श्रृंखला चली। अब उसी मुख्य बात को भगवान अर्जुन को कहना चाहते हैं। अब देखो, जो 5 मिलकर जो काम होता है, उसमें अगर कोई एक आदमी ये सोचकर चले कि ये सब मैं कर रहा हूं, तो वो दुर्मति है। वो सत्य क्या है वो देख नहीं पा रहा है। इसी तरह यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर यस्य न लिप्यते हत्वापि सईमान लोकान न हंति न निबध्यते। मैं करता हूं ऐसा जिसका भाव नहीं है, और इस कर्तृत्व की भावना से जिसकी बुद्धि लिप्त नहीं हुई है, ऐसा अगर कोई व्यक्ति किसी को मारता है, तो मारते हुए भी वो मारने वाला नहीं है, वो उस कर्म के बंधन से बंधता नहीं है, क्योंकि उसने उस कर्म को अहंकार रहित किया है। तो जैसे छोटा बच्चा माँ की गोद में खेलता है, खेलते खेलते पांव हाथ चलाता है, उसमें कभी नाखून से खरोंच लग जाती है माँ को, कभी पांव से लात लग जाती है, पर उसके कारण माँ उसके ऊपर क्रोधित नहीं होती है कि इसने मुझे लात मारी। ऐसा ही अगर कोई बड़ा व्यक्ति करता है तो अपमान माना जाता है, क्योंकि बड़े व्यक्ति को यह अनुसंधान है कि पांव है वो हमारा अधमांग है, और जो आदरणीय हो उनको मारने की बात दूर है, पांव दिखाना भी नहीं चाहिए।
ये मर्यादा है, तो उसका तो वो अपराध माना जाता है। पर बच्चा क्योंकि अहंकार रहित होता है, इसलिए उसके इस व्यवहार को बुरा नहीं माना जाता है, अनादरपूर्ण नहीं माना जाता है। तो इस तरह से भगवान अर्जुन को ये कह रहे हैं कि वैसे सब 5 मिलजुल कर करते हैं, पर इस समय तो ये पूरा कर्म उसका कर्ता मैं हूं। मैं चाहता हूं कि भूमि पर से ये जो दुष्ट हैं, पापी हैं, उनका भार कम हो, इसलिए मैंने तुम्हारे रथ की लगाम पकड़ी है, इसलिए तुमको हथियार दिए हैं, शक्ति दी है, इसलिए तुमको पैदा किया है। तो ये सब तुम थोड़ी कर रहे हो, करता तो मैं हूं। तो अगर तुम कर्तृत्व अपने में न मानकर दैव में ही इस समय सब पूरा कर्तृत्व निहित है, ऐसा अगर तुम सोच लोगे और अपना अहंकार इसमें आगे नहीं आने दोगे, तो इन सबको मार डालोगे, तब भी उनकी जो हत्या है उसका कोई अपराध तुमको नहीं लगेगा। ठीक है ना? उसका एक सामान्य उदाहरण है, कई लोगों को, बहुत अपराधी होते हैं, उनको फांसी की सजा होती है। अब फांसी की सजा तो जो न्यायाधीश होता है वो सुनाता है, पर फांसी लगाता न्यायाधीश नहीं है, फांसी पुलिस भी नहीं लगाती है, फांसी जेलर भी नहीं लगाता है। फांसी के लिए जल्लाद अलग ही होता है, जिसको उसका पगार मिलता है। अब मानो कि कोई व्यक्ति आया कि जिसको फांसी की सजा सुना दी गई है और उसको फांसी पे लटकाना है, उसने उसको लटका दिया। अब वो रात घर गया और उसको कहा, अरे मैंने उसको मार दिया। अब पापी कौन, हत्यारा कौन? उसको कहोगे तो उसी के हस्ताक्षर मिलेंगे, कहा मैंने इसको लटका है। तो मारा तो उसी ने है जो अपराधी है उसको, पर उसका दोष या पाप उसको नहीं लगता है, क्योंकि वो तो एक साधन मात्र है। उसका खुद का तो कोई संकल्प था ही नहीं, न तो उसका उस मरने वाले व्यक्ति के साथ कोई द्वेष था, न उसका कोई ऐसा दुश्मनावट थी। हो सकता है कि कभी ऐसा प्रसंग आ जाए कि वो जल्लाद का भाई बाप या कोई रिश्तेदार या मित्र ही हो जिसको उसको फांसी लगानी पड़ जाए, पर उसमें उसका कोई संकल्प नहीं है, इसलिए उसको दोष भी नहीं लगता है। अब दोष किसको लगेगा? न्यायाधीश को लगेगा जिसने सुनाई ये सजा। न्यायाधीश कहेगा मेरे को क्या है, इसको जिंदा रहे या मर जाए उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे न तो सूतक लगता है इसका। तो जिंदा रहे तो भी मुझे कोई हानि नहीं है, पर मेरे सामने जो संविधान है जिसमें ये बात लिखी गई है कि ऐसे ऐसे अपराध जिसके साबित हों उनको फांसी की सजा सुना दी जाए, और न्यायालय में मेरे सामने ऐसे प्रमाण प्रस्तुत किए गए जिससे ये साबित हुआ कि इस व्यक्ति ने ये अपराध किए हैं, इसलिए ये इसका दोषी है। तो वो जो किताब लिखी हुई है उस हिसाब से उसको जो भी सजा देनी चाहिए वो मैंने कागज पर लिख दी। अब आप लोगों की इच्छा, जो करना हो सो करो। तो उसने भी हाथ ऊंचे हुए, तो न्यायाधीश भी अपराधी नहीं है। अब जिसने संविधान लिखा बना है उसको पकड़ो, तुमने क्यों लिखा है? तो बाबा साहेब आम्बेडकर को जाके पकड़ो, आम्बेडकर कहेगा कि मुझे थोड़ी पता है कि कौन इसका शिकार होगा, इस नियम का। जो नियम मैंने लिखा उसमें क्या गलती है वो बता दो। यानी किसी ने सोच विचार कर किसी की हत्या कर दी, कहीं जाके बम
से सब लोगों को उड़ा दिया, किसी को जहर दे दिया, तो इस समाज में ऐसा व्यक्ति रहने लायक है क्या? आप बताओ। क्योंकि वो आज इस एक का किया, कल दो दूसरों का करेगा, तो वो दूसरा रावण बन जाएगा, कंस बन जाएगा। तो ऐसा व्यक्ति को समाज में तो नहीं रहने दिया जा सकता है। अब मैंने किसी का नाम थोड़ी लिखा है यहाँ कि इन लोगों को फांसी दे देना। मैंने तो नियम लिखे हैं। अब वो नियम किसके ऊपर लागू हो रहे हैं वो तो उस व्यक्ति की जिम्मेवारी है। जिस देश में रह रहा है, जहां रह रहा है, वहां अगर इस नियम के विरुद्ध आचरण करेगा तो उसको मृत्युदंड मिलेगा। तो उसने ऐसा आचरण किया ही क्यों? अगर उसने ये आचरण किया है तो इसका मतलब कि उसको ये दंड भुगतने की भी तैयारी रखनी चाहिए। बात साफ हो गई। अपराध तो किसी का है ही नहीं, क्योंकि सब मिलजुल कर हो रहा है ना। तो ये बात यहाँ समझनी है कि भगवान ने कहा कि ऐसे में उसको किसी को मारने पर भी कोई कर्म बंधन नहीं होता है। इसके बाद अब वो भगवान कर्म संग्रह बताते हैं कि ज्ञान, ज्ञेय और परिज्ञाता, इस प्रकार से कर्म की विधि है। और करण, कर्म और कर्ता, ये कर्म के संग्रह हैं। वही बात है अभी हमने जो सोचा, वो ज्ञान, ज्ञेय और परिज्ञाता। ज्ञाता यानी मैं आप सब जो ज्ञान प्राप्त करते हैं वो ज्ञाता है। हम जानते क्या है ज्ञान को, और उसका कुछ ज्ञेय होता है। जो ज्ञान होता है, जैसे प्रमाण और प्रमेय होते हैं ना, अनुमान है, प्रत्यक्ष है, ये प्रमाण कहे जाते हैं, साधन। उससे प्रमेय, प्रत्यक्ष और अनुमिति, वो प्रमेय हो गए। तो ज्ञान और ज्ञेय, उसको जानने वाला देवदत्त, यज्ञदत्त। इसी तरह करण, कर्म और कर्ता। कर्ता यानी जीवात्मा, हम जो करते हैं वो मैं। करण, जिन साधनों से हम कुछ करते हैं वो, और उन साधनों से जो कर्म होता है, जैसे गति, चेष्टा आदि। चलते हैं तो पांव करण हो गया, चलने वाला मैं हो गया व्यक्ति। तो करण, कर्म और कर्ता, ये 3 और 3 6। अब इनके विषय में भगवान कहते हैं कि गुणों के भेद से सांख्य शास्त्र में ज्ञान, कर्म और कर्ता 3 प्रकार के कहेंगे, उनके कहे गए हैं। उनको तुम अच्छी तरह से सुनो। जैसे 17वें अध्याय में श्रद्धात्रय को, सात्विक, राजस, तामस श्रद्धा को बताया। अब यहाँ उसी प्रकार भगवान कहते हैं कि ज्ञान, कर्म और कर्ता भी 3 प्रकार के होते हैं। तो उस विषय को 20वें श्लोक से भगवान आगे समझाएंगे। मुझे लगता है कि वो विषय हम कल करें। तो इतना मुझे लगता है कि हम लोगों ने पिछली बार किया है। तो यहाँ तक का आवर्तन हुआ, सिंहावलोकन। कल से फिर आगे नया विषय करेंगे। थोड़ा पढ़ रखना।